उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सजा भगवान राम का दरबार। दीपावली पर 56 घाटों पर 28 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरी। अयोध्या को लेकर दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में भव्य तैयारी। अलग अलग राज्यों की झांकियां निकाली गई। गुजरात की बेटियों ने तलवारबाजी के करतब दिखाए। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहली बार दीपोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। लाखों दियों से जगमगाई राजधानी। सीएम रेखा गुप्ता बोली, आस्था और आधुनिकता का है ये संगम। राजकोट में दिवाली के मौके पर शानदार पटाखा शो हुआ। आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया। लोगों में भारी उत्साह। दीपावली से पहले पुंछ में बाजारों में भारी भीड़ दिखाई दी। लोगों में जबरदस्त उत्साह। मिठाइयों और सजावटी सामान की बिक्री में आई तेजी। दिवाली पर पीएम मोदी के लोकल फॉर वोकल को कई सेलिब्रिटी ने प्रमोट किया है। माधुरी दीक्षित से लेकर तृप्ति डिमरी तक कई सेलिब्रिटीज ने लोकल दुकानों से खरीदारी कर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। सेलिब्रिटी ने लोगों से लोकल दुकानदारों से खरीदारी की अपील भी की। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में 50,000 वर्ग फीट में भव्य रंगोली बनाने का काम हुआ है शुरू। धनतेरस पर हुई बाबा महाकाल के दरबार में विशेष पूजा। हापुड़ में थाना प्रभारी विजय गुप्ता ने बुजुर्ग महिला के सभी दीपक खरीदकर दिल जीत लिया। चर्चा में पुलिस की दरियादिली। उज्जैन में दिखी दीपोत्सव की अनुपम छटा। दियों की रोशनी से जगमग हुआ महाकाल कॉरिडोर। बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने भारतीयों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। भारत और बांग्लादेश की साझा संस्कृति पर वीडियो जारी किया। बिहार के मुंगेर की बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर में भव्य दीपोत्सव की है तैयारी। 1 किलोमीटर के दायरे में जलाए जाएंगे 11 लाख दिए। धनतेरस पर जयपुर रोशनी और सजावट से सजा हुआ दिखाई दिया। 5 बत्ती एमआई रोड और किशनपोल बाजार झिलमिलाते दिए से भर गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में धनतेरस पर सोना चांदी की दुकानों पर भारी भीड़ और लंबी कतारें दिखाई दी। बाजारों में जबरदस्त रौनक। त्योहारों से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बढ़ी भीड़। यात्रियों को लंबा इंतजार और प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी के हालात। दिवाली से पहले अखनूर सेक्टर में एलओसी पर भारतीय सेना हाई अलर्ट पर आ गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता बढ़ाई गई। दिवाली पर अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव पर अखिलेश यादव का बयान। बोले, दिए मोमबत्ती पर खर्च क्यों करना, क्रिसमस से सीखने की बात कही। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू में बवाल करने वाले 6 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया। बिना इजाजत प्रदर्शन करने और पुलिस से हाथापाई करने का है आरोप। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 2 पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट में ग्राम प्रधान हुआ जख्मी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। घटना का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बोलेरो कार सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर पेट्रोल पंप कर्मियों को बंधक बनाकर लाखों रुपए लूट लिए। 2 कर्मचारियों को लोहे की रॉड से पीटा गया। घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक खेत में विशाल अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने अजगर का किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चलती कार में भीषण आग लगी। कार सवार शख्स ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार जलकर हुई राख। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चलती बस में आग लग गई। बस में सवार यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बिना फिटनेस के चल रही थी ये बस। यूपी के औरैया में अवैध पटाखों के खिलाफ कार्रवाई। छापेमारी में 5 लाख रुपए के अवैध पटाखे किए गए जब्त। मध्य प्रदेश के मंडला में कुत्ते के हमले में आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए जख्मी। 2 लोगों की हालत गंभीर। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के बाहर बिना अनुमति प्रदर्शन करने पहुंचे छात्रों को रोका। मौके पर धक्का मुक्की कर बैरिकेडिंग तोड़ी गई। पुलिस ने 28 छात्रों को हिरासत में लिया। जेएनयू में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प में छात्रों ने किया प्रदर्शन। लेफ्ट संगठनों ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई के आरोप लगाए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिखरा हुआ नजर आया महागठबंधन। जेएमएम ने 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। महागठबंधन से अलग चुनाव लड़ने पर जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान। बोले, हमें महागठबंधन से धोखा मिला कि इंडिया गठबंधन में गांठ की है शुरुआत। महागठबंधन के दलों में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी सहमति। पहले चरण की 10 सीटों पर महागठबंधन के कैंडिडेट सामने सामने मैदान में उतरे। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय लड़ सकती हैं विधानसभा का चुनाव। ज्योति सिंह के काराकाट पहुंचने के बाद चर्चा हुई है तेज। बीजेपी से टिकट कटने के बाद पटना के बाढ़ से विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोने लगे। बोले, बाढ़ की जनता का प्रेम और स्नेह हमेशा याद रहेगा। पूर्णिया के कस्बा सीट से कांग्रेस विधायक अफाक आलम का कांग्रेस ने टिकट काटा। विधायक ने प्रदेश प्रभारी कृष्ण अलवरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर टिकट बेचने के आरोप लगाए। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, बीजेपी शासित राज्यों में दलित और मुसलमानों पर बढ़ रहा है अत्याचार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का महागठबंधन पर हमला। कहा, महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। बंगाल से बीजेपी सांसद राजू बिस्टा के काफिले पर हमला किया गया। राजू बिस्टा ने कार पर हमले की तस्वीरें शेयर की। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव के साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का सेल्फी लेने का वीडियो हुआ वायरल। जनसंपर्क के दौरान सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए पुलिसकर्मी। बिहार के गयाजी में बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह की सभा के बाद 500 के नोट कार्यकर्ताओं को बांटने का वीडियो आया सामने। डीएम ने जांच के दिए आदेश। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की 5 और उम्मीदवारों की सूची। कांग्रेस ने अब तक 54 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया है ऐलान। कांग्रेस की नई लिस्ट में पूर्णिया से मोहन श्रीवास्तव को टिकट। किशनगंज सीट से मोहम्मद कमरूल होदा को मैदान में उतारा गया। पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह जेडीयू से इस्तीफा देकर जनसुराज में शामिल हो गए। जनसुराज ने गयाजी की गरुआ सीट से उम्मीदवार बनाया।
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने महागठबंधन में टूट पर विपक्ष पर हमला बोला। कहा यह लड़ाई सीटों की नहीं है, दो अहंकारी राजनीतिक वंशजों की अपनी प्रासंगिकता बचाने की ये जंग है। सीटों के बंटवारे पर आरजेडी के रवैये से बिहार नेता के नेता कांग्रेस के नेता है नाराज। पूरे मामले की राहुल गांधी को दी गई जानकारी। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट से वीआईपी के उम्मीदवार गणेश भारती का नामांकन रद्द हो गया है। 2 सेट में नामांकन करने के चलते अब निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। जेडीयू ने अमीर विधानसभा सीट से उम्मीदवार सबा जफर का चुनावी सिंबल वापस ले लिया है। साबिर अली को उम्मीदवार बनाया। छपरा की मडौरा सीट से एलजेपी आर उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। नामांकन पत्र में गड़बड़ियों के चलते रद्द हुआ यह नामांकन। मडौरा सीट से एनडीए उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने पर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सुग्रीवाल का बयान आया सामने। बोले एनडीए की विचारधारा वाले कैंडिडेट की होगी जीत। अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान की सीमा पार हमलों में मारे गए क्रिकेटरों को श्रद्धांजलि दी गई है। मौके पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती हुई नजर आई। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने 3 अफगान क्रिकेटरों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। घटना को पूरे क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ी त्रासदी बताया। आईसीसी ने अफगानिस्तान में पाक हवाई हमले में 3 क्रिकेटरों की मौत पर शोक व्यक्त किया। घटना की निंदा करते हुए अफगान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ा होने की बात कही। पाकिस्तानी हवाई हमलों में 3 खिलाड़ियों की मौत पर आईसीसी पहुंचा। अफगान क्रिकेट बोर्ड दर्ज कराई औपचारिक शिकायत। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने घातक हवाई हमलों के लिए पाकिस्तान की आलोचना की है। एसीबी के सीरीज से हटने के फैसले का स्वागत किया। बिहार में विधानसभा चुनाव में 24 अक्टूबर को समस्तीपुर और बेगूसराय से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे पीएम मोदी। पीएम की बिहार में कुल 10 जनसभाएं हैं प्रस्तावित। बिहार विधानसभा चुनाव में गृहमंत्री अमित शाह भी एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे धुआंधार चुनाव प्रचार। अमित शाह बिहार में 25 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बीच बातचीत बंद की खबर। कांग्रेस ने कहा आरजेडी को तय करना होगा कि अपने उम्मीदवारों का नॉमिनेशन वापस ले या एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का 160 साल पुराना खजाना 54 साल के बाद खोला गया। सर्चिंग में मिले 2 बक्से और 3 कलश। आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बिहार विधानसभा चुनाव में युवाओं और कमजोर वर्ग के लिए काम करने का दिया भरोसा। बोले नगीना में किए काम की तरह बिहार में भी करेंगे काम। उत्तर प्रदेश के शामली में 1 लाख का इनामी बदमाश नफीश पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ। मृतक के कब्जे से पिस्टल तमंचा बरामद। आरोपी पर दर्ज थे 34 आपराधिक मुकदमे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर बड़ा बयान दिया। बोले उनकी सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ नीति बदली, जिसके चलते 600 गांव नक्सलवाद से मुक्त हुए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में पुलिस ने आरोपी राजेश खिमजी और शेख तहसीन रजा के खिलाफ आरोप पत्र किया दाखिल। जनसुनवाई के दौरान आरोपी ने सीएम पर किया था हमला। बिहार चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनने का किया है दावा। बोले 2030 की तैयारी करें अब तेजस्वी और राहुल। पाकिस्तान से तनाव के बीच अफगानिस्तान की सेना ने अपनी सैन्य तैयारियों का वीडियो कर दिया है जारी। अफगानी सेना ने कहा अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से है तैयार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती का डांस करते हुए वीडियो आया सोशल मीडिया पर सामने। गृह प्रवेश कार्यक्रम में पहुंची थी उमा भारती। जेएमएम से गठबंधन टूटने पर कांग्रेस नेता उदित राज का दावा। बोले जेएमएम से कोई मतभेद है तो उसको कर लेंगे दूर। बिहार के अरवल में चुनावी रैली में गिरिराज सिंह का मुसलमानों के लिए बयान आया सामने। बोले मुसलमान केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा उठाते लेकिन हमें वोट नहीं देते। महागठबंधन से जेएमएम के अलग होने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का आरजेडी पर निशाना। बोले महागठबंधन के बिखरने का असली कारण राहुल और तेजस्वी का है घमंड। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इस दिवाली अपने नए घर में करेंगे गृह प्रवेश। दोनों ने फैंस से नए घर की जानकारी शेयर करते हुए प्राइवेसी की मांग की। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कंतारा चैप्टर 1 के धमाल मचाने का सिलसिला लगातार जारी। बहुत जल्द 500 करोड़ के आंकड़े को पार कर देगी ये फिल्म। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा को सेंसर बोर्ड से मिला यूएस सर्टिफिकेट। फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने कंतारा चैप्टर 1 की सफलता के लिए बिहार में मां मुंडेश्वरी का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे। राज्याभिषेक में शामिल हुए। धनुष और कृति सानन की फिल्म तेरे इश्क में का टाइटल ट्रैक रिलीज होते ही दर्शकों के बीच छा गया है। यूट्यूब पर 9 घंटे में 17 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। शाहरुख खान और सलमान खान ने रियाद के जॉय फोरम पर जमकर एक दूसरे की तारीफ की है। नेशनल अवार्ड जीतने वाले किंग खान पर सबने खूब प्यार बरसाया। 2019 में बॉलीवुड छोड़ चुकी दंगल फेम जायरा वसीम ने शादी कर ली है। निकाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। सिंगर जुबिन गर्ग की सिंगापुर में मौत की जांच के लिए असम पुलिस की एसआईटी टीम जाएगी सिंगापुर। डीजीपी के नेतृत्व में चल रही है इस पूरे मामले की जांच। देश भर में धूमधाम से मनाया गया धनतेरस का त्योहार। बाजारों में खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ी। देश भर में धनतेरस पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए के बिजनेस होने का है अनुमान। सिर्फ सोने चांदी का कारोबार 60,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। सलमान खान ने बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में नेहल के छोटे कपड़े वाले कमेंट पर मालती चहर को डांट लगा दी। मालती ने सफाई देने के बाद सॉरी बोला।
मध्य प्रदेश के आगरमालवा में एक किसान के बाड़े में मिला करोड़ों रुपए की कीमत वाला 2 मुहा सांप। वन विभाग ने सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर लिया है। स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन का लिया जायजा। मध्य प्रदेश के दतिया में बड़ौनी पुलिस ने 5 साल पहले लापता हुए युवक की हत्या का खुलासा किया। दोस्त ने ही पत्नी पर गलत नजर रखने के चलते की थी हत्या। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस की गोली से एक जख्मी। दीपावली को देखते हुए दिल्ली में पुलिस ने सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। कोई घटना नहीं हो, इसके लिए पुलिस लगातार कर रही है निगरानी। रिश्वत कांड में गिरफ्तार पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान 5 करोड़ और गहने किए थे बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया। भारी मात्रा में हथियार बरामद। देश में पिछले 75 घंटे में 303 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 18 से घटकर केवल 11 रही। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों ने सरकार के सामने हथियार डालने का ऐलान कर दिया है। 20 अक्टूबर को सामूहिक आत्मसमर्पण करेंगे नक्सली। मध्य प्रदेश के मुरैना में डेयरी और मिठाई की दुकानों पर फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा। नकली सामानों की जांच के लिए भेजे गए सैंपल। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी ने धनतेरस पर सोने और चांदी की खरीदारी की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी। इटली के मिलान से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट तकनीकी कारणों से रद्द हो गई। दिवाली पर लौट रहे यात्री फंस गए। बांग्लादेश की ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग के बाद सभी उड़ानें रोक दी गई हैं। दिल्ली से बांग्लादेश जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को कोलकाता किया गया डायवर्ट। पश्चिम बंगाल से बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी बोले, हम एसआईआर के पक्ष में हैं। मतदाता सूची में पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए इसे जरूरी बताया। दिल्ली और चीन के शंघाई के बीच 9 नवंबर से सीधी उड़ान शुरू होने वाली है। 5 साल के बाद दोनों शहरों के बीच सीधा हवाई संपर्क होगा बहाल। मोजाम्बिक के बेइरा बंदरगाह में नाव दुर्घटना में 3 भारतीयों की मौत की खबर। नाव पलटने से हुए हादसे में 5 लोग लापता। मोजाम्बिक में भारतीय उच्चायुक्त ने दुख जाहिर किया। एयर चाइना की फ्लाइट के अंदर आग लगने से हड़कंप मचा। लगेज बैग में रखी रिचार्ज बैटरी ओवरहीट होने से आग लगी। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया। 10वीं और 12वीं में अब एक समान होगा क्वेश्चन पेपर। मार्च 2026 से तीनों सीरीज में सिर्फ सवालों का सीक्वेंस बदलेगा। सिलीगुड़ी के अस्पताल में भर्ती बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू से मिलने पहुंचे सांसद सौमित्र खान। बीजेपी के सौमित्र खान ने कहा, खगेन मुर्मू पर हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी ने भारत दौरे को सफल बताया। पीएम मोदी से मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर समझौता हुआ। कतर की राजधानी दोहा में हुई बैठक के बाद संघर्ष विराम का ऐलान। तुर्की की मध्यस्थता से हुई थी ये बैठक। अखिलेश यादव के दीपोत्सव पर दिए बयान पर बीजेपी ने हमला किया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, मजहबी तुष्टीकरण में अंधे हो चुके अखिलेश को कोई त्योहार पसंद नहीं। और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में तेंदुए ने गौशाला में बंधे एक बछड़े का शिकार कर लिया। लोगों में दहशत का माहौल।